बिहार चुनाव में गड़बड़ी हुई, हम सबूत देंगे, ये कहना है विपक्ष से राहुल गांधी का। आपको बताऊंगा बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की शानदार जीत देखने को मिली। 200 से भी ज्यादा सीटों के साथ एनडीए गठबंधन ने बिहार के चुनाव में अपना परचम लहराया, जबकि महागठबंधन को केवल 35 सीटें ही मिली, वो भी विपक्षी गठबंधन की सभी पार्टियों को मिलाकर, जिसमें भी कांग्रेस को तो केवल 6 सीटें ही मिली। तो इतने बुरे नतीजों के बाद अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने चुनाव में धोखाधड़ी भ्रष्टाचार का ठीकरा फोड़ा है और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए आप, बिहार में हार के बाद आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक हुई और इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस बोले कि चुनाव में गड़बड़ी हुई, हम 2 सप्ताह में सबूत देंगे। कल भी नतीजे आते ही राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई है। एनडीए को 200 प्लस सीटें मिल गई, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमटा। जन सुराज का तो खाता भी नहीं खुला। इतने बुरे नतीजों के बाद कांग्रेस ने तुरंत कहा था कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुए थे। और अब आज बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली में पहली समीक्षा बैठक बुलाई। यह बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर हुई और इसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी मौजूद रहे। इस बैठक में नेताओं ने चुनाव के नतीजों की समीक्षा की, संगठन की कमियों पर चर्चा की और आगे की रणनीति को लेकर सुझाव भी दिए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर बिहार में हार हुई, इतनी बड़ी हार क्यों हुई। हालांकि इस बैठक के बाद भी कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है और 2 सप्ताह के अंदर अंदर सबूत देश के सामने रखेंगे। दरअसल कांग्रेस ने दोस्तों इस चुनाव में तकरीबन 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सीट सिर्फ 6 सीटों पर ही हुई। पार्टी का वोटिंग शेयर 8.71% रह गया, जबकि 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए भी कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी, तब लगभग 9.6% वोट मिले थे। देखिए आज इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता वेणुगोपाल बोले कि बिहार के चुनाव परिणाम न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बिहार की जनता और हमारे गठबंधन के साथी भी भरोसा नहीं कर पा रहे, इतने गंभीर रहे। तो हम पूरा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और गहराई से विश्लेषण करेंगे। 1 से 2 सप्ताह में ठोस सबूत लेकर सामने आएंगे कि बिहार चुनाव में कहां गड़बड़ियां हुई। ऐसा तो ये तो आज कांग्रेस ने बैठक के बाद बातें कही। वहीं इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार फिर से जीत के बाद गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पर बिहार वासियों के लोगों को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने हाल ही के विधानसभा चुनाव में जाति की राजनीति को ठुकरा दिया है। जिन लोगों को हार मिली है उन्हें इस सदमे से बाहर निकलने में कई महीनों लगेंगे। पीएम मोदी ने आज विपक्षी पार्टियों की जमकर टांग खींची इन चुनावी नतीजों के बाद और अपने गुजरात दौरे के दौरान तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इससे पहले पीएम मोदी पंडोरी माता के मंदिर भी गए। पंडोरी माता को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी समुदाय अपनी कुल देवी मानते हैं। बीते दिन भी बिहार चुनाव की जीत का जश्न मनाते हुए दिल्ली में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी रह गई है। छठ पर्व को ड्रामा कहने वाले बिहार की इज्जत क्या ही करेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली हेडक्वार्टर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जीत के जश्न के बाद और राजधानी दिल्ली में जीत का जश्न भी मनाया गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम एंट्री गेट से मंच के पास तक गमछा लहराते नजर आए। पीएम ने कहा कि गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल जाती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता बना दिया है। भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से जनरल राज को उखाड़ फेंकेंगी। लेकिन इधर राहुल गांधी आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं। बिहार के ये परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं। करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कहा कि इस चुनाव में भी गड़बड़ी हुई है, लेकिन फिर भी देखा जाए दोस्तों तो बिहार की जनता ने नहीं सुना वोट चोर का शोर। बुरी तरह फ्लॉप हुई कांग्रेस की एसआईआर रणनीति भी। ऐसे में आपकी क्या राय और विचार है दोस्तों इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स पर? आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी चुनाव में गड़बड़ी हुई है या बिहार की जनता ने वाकई में एनडीए को सही से चुना है? आपकी क्या राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर और बाकी इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना की ताजा अपडेट्स देखते रहने के लिए। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।